सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस वेद स्वाध्याय से हमारे प्रत्येक स्वभाव, प्रत्येक कर्तव्य का जो ज्ञान मिलता है हमको, और उस ज्ञान के अनुसार योग, यज्ञ और भी जो कल्याणकारी कर्म हैं उनको करने में हम निरत हो जाते हैं। उन कल्याणकारी कर्मों का नित नवीन जो अनुभव हमको होता है, उत्साह जो हमको मिलता है, जो हमको इन वेद मंत्रों से प्रेरणा मिलती है, वह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण प्रत्येक परिस्थितियों में चाहता ही है। कोई भी संसार में अपने लिए और अपनों के लिए कभी भी अकल्याण नहीं चाहता है, परंतु यदि वेद के ज्ञान को, इस वेद के द्वारा बताए गए कर्तव्य को नहीं करता है व्यक्ति, तो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो जाता है, धर्म पथ से विमुख हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, जिससे वह स्वयं के जीवन का और इस परिवार और इस समाज संसार के कर्तव्यों का भी निर्वहन ठीक ठीक नहीं कर पाता है। कर्तव्यों का भी ठीक ठीक निर्वहन हो और इस जीवन का परिष्कार हो, इसके लिए निरंतरता के साथ नित्य स्वाध्याय, सत्संग परम आवश्यक है। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए अपने जो गलत स्वभाव हैं, गलत जो हमारे आदतें हैं, उन गलत आदतों के परिष्कार के लिए, उनको सुसंस्कार में, अच्छे स्वभाव में बदलने के लिए, जैसे हम रोज भोजन करते हैं, अपने शरीर को, मन को प्रसन्न करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, वैसे ही आत्म ज्ञान के लिए, आत्म कल्याण के लिए हमको वेद रूपी इस ज्ञान का पान अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारा यह जीवन महान बनता है ज्ञान के आधान के साथ। तो हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं, और प्रथम मंडल में बहुत ही सुंदर चर्चा आई है। उसमें हमने 145-46 तक का स्वाध्याय किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर वेद मंत्र है। ओम दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान
दशमे युगे। अपामर्थम यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथी। ओम दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे। अपामर्थम यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथी। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे। अपामर्थम यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथी। ओम दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे। अपामर्थम यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथी। आइए मंत्र का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है। मामतेयः, दीर्घतमा मामतेयः, ममता का पुत्र, अर्थात संसार में विषयों की ममता में फंस जाने वाला व्यक्ति, जो मम माने मेरा, संस्कृत में मम का अर्थ होता है मेरा। मम पुस्तकम, मम गृहम, मम धनम, मम शरीरम। तो ये जो ममता का भाव है, वो ममता का जो भाव यदि अविवेक पूर्ण है तो हमारा राग इन वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्थान में अत्यधिक हो जाता है और जिससे हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। संसार में आकर के संबंध रखना है, वस्तुओं का भी सदुपयोग करना है, व्यक्तियों से भी मिलना है, व्यक्तियों से ही हमारा जीवन चलता है, स्थान स्थान पर जाना पड़ता है। परंतु उन सब प्रकार के व्यवहारों में भी हम संतुलित रहें, उन व्यवहारों में भी हमारा जो निज कर्तव्य है उसको बिना राग द्वेष के करते रहें, तो यह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और यदि हम ममता से युक्त करके करते हैं, मेरा मेरा करके और अहंकार को पुष्ट करने वाली जो वृत्ति है वैसे करते हैं, तो दुख से हम बच नहीं सकते हैं, अशांति से बच नहीं सकते हैं, भ्रांति से बच नहीं सकते हैं। तो भ्रांति के निवारण के साथ साथ शांति का आधान हमारे अंदर हो, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हम ये जो ममत्व है इससे बचें।
इसके स्वरूप को समझें। क्यों करता है मेरा मेरा, सच में तो बंदे कुछ नहीं तेरा। ये वास्तव में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गिरधा कस्य स्विद्धनम। कस्य स्विद्धनम, ये संसार, ये शरीर, ये किसका दिया हुआ है, किसका है ये? वास्तव में ये हमारा नहीं, उस प्रजापति का, उस परमात्मा का है, उसी के द्वारा मिला है। लेकिन हम झूठे अहंकार में यहाँ मैं तू तेरा मेरा के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए कहा है कि मामते यहाँ दीर्घतमाहा, विस्तृत अंधकार वाला होता है जो ममता में इस संसार की झूठी चकाचौंध में फंस जाता है। इसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। यह 10वें युगे, 10वें ही युग में अर्थात 50 वर्ष की ही अवस्था में जुजुर्वान अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो जाता है। बहुत यहां पर समझने की बात है कि जिसके जीवन में यह भाव रहता है, स्वार्थ का जो भाव है, जो केवल अपने लिए ही जीता है, वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों से भी, अपने शरीर से भी जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त होता है। अंदर से भी और बाहर से भी खोखला हो जाता है। अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों का आक्रमण उसके ऊपर होता है। और जो सदा प्रसन्न रहता है, मैत्री करुणा मुदिता से परिपूर्ण रहता है, वही व्यक्ति प्रसाद से युक्त हो जाता है, शुद्धता से, पवित्रता से, शुचिता से अपने जीवन को जीने वाला दीर्घायु को प्राप्त होता है और स्वस्थ होकर के रहता है। अर्थात उसका तन मन स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ विचार के साथ कार्य करते हैं। इसलिए कहा जुजुर्वान युगे, 10वें युगे, युग यहां पर कहा ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। ये 5 इयर्स का जो 5 वर्ष का एक छोटा सा, ऐसे तो युग वो सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सब जो कलयुग आदि ये तो अलग है, लेकिन युग का मतलब यहाँ 5 वर्षों का, और 5 दहम 50, तो 50 वर्ष में वह जीर्ण शीर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और अगली बात क्या कही, इसके विपरीत विषयों में ना फंस करके इनका जो ठीक प्रयोग में जो शरीर को, मन को लगाता है, तो उस ठीक प्रयोग में ठीक ठीक पथ पर चलने वाला व्यक्ति, अर्थम यतीनाम, धर्मार्थ काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थों की ओर चलने वाला व्यक्ति अपाम, प्रजाओं का ब्रह्मा, वेद ज्ञान का देने वाला वह प्रभु सारथी ही भवती, सारथी होता है। इनके रथ को प्रभु प्रेरित करते हैं, अतः विषय गर्त में न गिरते हुए ये लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जो इन्होंने टारगेट बना करके रखा है। जहां पहुंचना है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति इनको करनी है, उस लक्ष्य के स्थान तक पहुंच जाते हैं, वो भगवान वहां तक पहुंचाता है। तो इस वेद मंत्र में हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा ये दी गई है कि संसार में मनुष्य ममता में फंसकर नष्ट हो जाता है, उसको नष्ट नहीं होना चाहिए। संसार के चकाचौंध में भी जो सत्य है, जो तथ्य है, उस सत्य और तथ्य का ज्ञान उसको होना चाहिए और उस ज्ञान के अनुसार उसको जीना चाहिए, तथा पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए चलता हुआ प्रभु से प्रेरित होकर के लक्ष्य तक पहुंच जाता है। बिना प्रभु की भक्ति के कोई भी हमको आगे नहीं बढ़ा सकता है, ऐसा किसी के पास सामर्थ्य ही नहीं है। अतः प्रभु की भक्ति और उसकी शक्ति से हमारे अंदर जो युक्ति होती है, जिससे हम सब प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इनसे हम दूर हो जाते हैं। यही भाव हमारे अंदर सदा बना रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम मैं की भावना से, अहम की भावना से जीवन को जीते हैं तो हम अहंकार से युक्त हो जाते हैं, और अहंकारी व्यक्ति कभी भी उपकारी नहीं हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी सदाचारी नहीं हो सकता है। सदाचार में बहुत चीजें आती हैं जो परस्पर जीने का सामर्थ्य देती हैं। जीवन के हर पहलुओं को ठीक ठीक समझ करके व्यक्ति जब उत्थान की ओर अग्रसर होता है तो उसके लिए उसको बहुत ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। व्यक्ति पुरुषार्थी होता है। अतः यह जो नरक की ओर ले जाने वाला, गर्त की ओर ले जाने वाला जो भाव है उससे हम बचें, क्योंकि जो झूठी ममता है अपने लिए भी और संसार के लिए भी कल्याणकारी नहीं है। ये ममता व्यक्ति को गिरा करके ही रखती है, उसके अंदर उच्च विचार, उच्च चेतना का प्रादुर्भाव होने ही नहीं देती है। अतः झूठी ममता से किनारा करके सच्चे प्रभु का सहारा लेकर के अपने जीवन को उत्तम बनाने का हम उत्तम कार्य करें, जिससे हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए। प्रत्येक, क्योंकि ईशोपनिषद में कहा हिरण्मय पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम तत्वं पुरुषं अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। तो हिरण्मय पात्रेण, तो ये हिरण्मय जो पात्र है अर्थात जो ये संसार का चकाचौंध कर देने वाला जो दृश्य है वह व्यक्ति को अंधा बना देता है, और अंधा व्यक्ति मार्ग में ठीक ठीक चल नहीं सकता है। इसलिए हम अंधे न बने, अंधभक्त ना बने, हम प्रकाश में रहें। जीवन के लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यह जो वेद रूपी ज्ञान है, इस ज्ञान से ही इंसान और ये जहान दोनों महान बनेंगे। सबको एक न एक दिन जो भी उन्नति चाहते हैं उनको यहाँ इस पथ पर आना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। प्रभु के द्वारा दिए गए इस शरीर का और इस संसार का हम सदुपयोग करें। प्रभु का नाम अवश्य लें, उसका सुमिरन करें, ताकि जीवन हमारा सुंदर सा बन जाए और अपने अस्तित्व को हम पहचानें। दो घड़ी भगवान काले नाम तू, दो घड़ी भगवान काले नाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दो घड़ी का नाम भी रंग लाएगा, दो घड़ी का नाम भी रंग लाएगा, दे समय थोड़ा सुबह और शाम तू, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तू, दिल का शीशा साफ कर आसन जमा, दिल का शीशा साफ कर आसन जमा, मन की चंचलता को प्यारे
थामो तो, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो, त्याग कर आलस आसत संग में, त्याग कर आलस आ सत्संग में, प्रेम रस का भक्त वर पी जाम तो, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो, देख तेरे काम की यह बात है, देख तेरे काम की यह बात है, पाएगा दुनिया में फिर आराम तो, छोड़ कर दुनिया के सारे काम तो। संसार में काम 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 काम, जो लोग काम वासना में फंसे होते हैं, विषय वासना में फंसे होते हैं, ममता में फंसे होते हैं, जो विपरीत ज्ञान में फंसे होते हैं, जो दुख को सुख समझते हैं, नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य समझते हैं, विपरीत ज्ञान में, भ्रांति ज्ञान में जो अपने आप को लगा के रखते, उनका कभी भी उत्थान नहीं होता है। वो प्रभु के गुणगान में कुछ भी अपना परिष्कार नहीं समझते हैं, भगवान का ध्यान भजन करने में जो रुचि नहीं रखते हैं, जो उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, वे कभी भी अपने आप को सुखी नहीं बना सकते हैं। वो केवल इस संसार में आकर के पाप ही कमाएंगे। पाप से बचने के लिए हम प्रभु की भक्ति करें, प्रभु की भक्ति के साथ साथ उसके द्वारा दिए गए ज्ञान का परिष्कार करें। इसलिए कहते हैं, न गाया ईश गुण माया, का गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था, तुझे संसार सरोवर में कमल की भांति रहना था। न छोड़ी वासना घर छोड़ वन धाया तो क्या धाया, न गाया ईश गुण माया, का गाया तो क्या गाया। किसी का विश्व से अस्तित्व बिल्कुल ही मिटाने को, अमर बेली के सदृश तू कहीं छाया तो क्या छाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया। संसार का यदि हम आकर्षण अपने मन से नहीं छोड़ सकते, तो ये हमको याद रखना चाहिए कि दुख से हम कभी भी बच नहीं सकते, क्योंकि संसार में आसक्त होकर के अपने स्वार्थ में लगे रह करके कोई परमार्थ नहीं कर पाता, सदाचार और सद्व्यवहार नहीं कर पाता। सद्व्यवहार के लिए, सदाचार के लिए, परोपकार के लिए हमको ईश गुण, ईश महिमा, प्रार्थना, उपासना जरूर करनी चाहिए, जिससे हम वासना से बचें। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।